वो देश के लिए सरकार एक ही होना चाहिए, मोदी सरकार। वो जो देश का जो सम्मान दिया वो पिछले वाले सरकार से नहीं। इंडिया में धोनी को विकल्प नहीं होता और भारत सरकार के लिए मोदी का विकल्प नहीं। बंगाल का ही हूँ, वेस्ट बंगाल का। ममता बनर्जी, ममता बिल्कुल भाई कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जो है, आपको नहीं लगता कि आपकी जो दीदी है वो ममता दीदी सिर्फ देश में मुख्यमंत्री का वो नहीं चल रही है तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा? कैसे नहीं चल रही, लगातार जीत रही आ रही है। लगातार जीत में जाइए ना, रिपोर्ट करके बूथ में, पंचायत वोट में थप्पा मार के वो तो चल रही है ना। तो कैसे जीत जाती है? वो तो अलग बात है, वो तो गांव में जाना पड़ेगा, पंचायत में जाना पड़ेगा, छप्पा फोड़ के खील लगा के स्टैम्प थप्पा मार के। इसमें क्या होने वाला है? मोदी जी वापस आएंगे। ऐसा क्यों? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। जैसे जैसे 2024 निकट आता जा रहा है और वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं, और लेकिन देखने वाली बात यह है कि जनता क्या सोच रही है। जनता में अभी कोई कंफ्यूजन है 2024 को लेके, या उनके माइंड में स्थिति क्लियर है? ये जानने के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कि उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कोई चेहरा स्टेब्लिश हो पाया अभी तक कि नहीं। आइए सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? दीपिका श्रीवास्तव। मैम, मेरा पहला सवाल यही है कि आपको क्या लगता है, जो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनके अगेंस्ट 2024 में कोई चेहरा आपको नजर आ रहा है? और चेहरा नजर आ रहा तो कौन? कोई नहीं। ऐसा क्यों? कुछ काम किए? हाँ बिल्कुल, देश में कुछ काम हुए? डेफिनेटली किया ये। अंकल, क्या नाम है आपका? आपकी उम्र बहुत लग रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जो विपक्षी पार्टियां दम भर रही हैं, कोई है टक्कर में? प्रयास कर रही हैं लोग, प्रयास कर रही हैं, लेकिन सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है वो जाने जाए, लेकिन टक्कर में है अभी। टक्कर में है आपको लग रहा है? तो आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में बहुत सारे चेहरे हैं? नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में ममता बनर्जी से लेकर बहुत सारे चेहरे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा ठोक रहे हैं, उधर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है उनका भाग्य जाने जाए। 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी वापस आएंगे। ऐसा क्यों? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां जो सारी एक महागठबंधन बना के, इंडिया गठबंधन बना के जो कह रही है कि इस बार हम जनता विकास देख रही है ना कि 10 साल में जो विकास हुआ है, इतना इंडिया तो क्या विकास हुआ? विकास ये हुआ है कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया इंडिया में, ऊपर से इंडिया कितना फेमस हो गया इंटरनेशनल फोरम में, बहुत विकास हुआ है। बेरोजगारी को लेकर बहुत घेरते हैं विरोध वाले। बेरोजगारी तो तब भी थी, अब भी है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, बेरोजगारी होगी। अच्छा, महिलाओं से जानेंगे कि महिलाएं क्या सोचती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर महिलाएं बहुत मुखर होती है, कहती है महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। तो क्या है कि नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई को काबू में पा रही है? नहीं, वो तो जो हो रहे हैं ना अभी, थोड़ा चेंजेस हमें चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस। लेकिन जैसे होता है एक ही को अगर हम देखते रहे तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है। थोड़ा अगर चेंजेस आ जाए सोसाइटी में, ऐसे तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन और ज्यादा चेंजेस हो तो हमें भी अच्छा लगेगा। कुछ कुछ सेक्टर में जैसे इतना नहीं हो पा रहे, तो वही हम लोग देखना चाहते हैं, और ज्यादा चेंजेस। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसे देखना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी को या विपक्षी पार्टी में किसी का नाम लेना चाहेंगे? थोड़ा न्यू फेस, जैसे ओल्ड वन अभी हो गया, तो थोड़ा न्यू फेस, न्यू थिंग्स, और क्योंकि 10 इयर्स to 10 इयर्स ऐसे चलता रहा ना, तो न्यू फेसेस अगर आ जाए ना थोड़ा। तो कहने नरेंद्र मोदी के काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट हूँ, लेकिन और ज्यादा जैसे न्यू जनरेशन आ रहे, थोड़ा न्यू जैसे ना, यंग को थोड़ा चांसेस ज्यादा। यंग की बात करें तो यंग लोगों से बात करते हैं। आपका क्या कहना है? देश के लिए सरकार एक ही होना चाहिए, मोदी सरकार। वो जो देश का जो सम्मान दिया वो पिछले वाले सरकार से नहीं दिया। वो तो स्टैचू पे आप देख लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसको सम्मान पिछले सरकार में नहीं दिया। तो हमारे देश में सरकार चाहिए तो मोदी सरकार ही चाहिए। कांग्रेस सरकार तो सीधा सीधा कहती है कि तो हमारे जितने भी आइडियल थे उनको ये कैप्चर कर रहे हैं उनको। वो तो गलत बात है। वो तो हमारा निजो पार्टी के लिए वो तो अच्छा बोल रही है। देश के आगे बढ़ने के लिए सरकार एक ही चाहिए। दिखता नरेंद्र मोदी का अगेंस्ट 2024 मोदी के लिए दूसरा, और इंडिया में धोनी को विकल्प नहीं होता और भारत सरकार के लिए मोदी का विकल्प नहीं होता। कोई विकल्प नहीं, कोई नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि बड़े जो महागठबंधन बना के कह रहे हैं कि इस बार पूरी टक्कर दे रखी है, ये गांठ बंधन है ना, और गांठ
तो जोड़ करके फाट जाएगा, सूतों में गांड में सरकार नहीं चलती, एक लाभ नहीं चलता। और सरकार एक डिसीजन फाइनल करने के लिए जनता, ऐसा था तो क्या कहते हैं, बंगाल में इनकी सरकार नहीं बन पाई, बहुत से बिहार में मैं तो बंगाल का ही हूँ, वेस्ट बंगाल का। ममता बनर्जी, ममता बिल्कुल वही कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जो है, आपको नहीं लगता कि आपकी जो दीदी है वो ममता बनर्जी? ममता दीदी सिर्फ देश में मुख्यमंत्री का ही वो नहीं चल रही है, तो देश का प्रधानमंत्री बनेगा कैसे नहीं चल रही? लगातार जीत रही आ रही है। लगातार जुट में जाइए ना, रिपोर्ट करके बूथ में, पंचायत वोट में थप्पा मार के वो तो चल रही है ना। तो कैसे जीत जाती है? वो तो अलग बात है, वो तो गांव में जाना पड़ेगा, पंचायत में जाना पड़ेगा, छप्पा भोर के खील लगा के स्टैम्प थप्पा मार के लिए। अच्छा, तो सर क्या चुनाव एक अलग रहता है। अगर आप स्टेट की बात करें तो नवीन पटनायक पिछले काफी समय से प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उड़ीसा का। प्रदेश का नेतृत्व करना और देश का नेतृत्व करने में अंतर होता है। मोदी जी की अगर आप बात करें, ये विश्व स्तर पर और देश स्तर पर दोनों ही अच्छे नेतृत्व कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश की जनता की मांग थी, जब ये देश के गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी देश की जनता चाह रही थी प्रधानमंत्री बने। कोई एक चेहरा है आपकी नजर में जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट एस्टेब्लिश हो सके, प्रधानमंत्री पीएम मोदी के अगेंस्ट कोई एक ऐसा चेहरा जो पीएम फेस में ने? तो इस प्रेजेंट राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व तो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने प्रधानमंत्री की दावेदारी प्रस्तुत कर सके इस समय। जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी अभी आप देख सकते हो कि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, लेकिन अगर उनसे उनका विजन पूछा जाए कि वो प्रधानमंत्री बन के देश के लिए क्या करेंगे, तो उनका केवल एक ही जवाब रहता है, हमें मोदी को हटाना है। अरे मोदी को हटाना है तो मोदी को क्यों हटाना है? देश की जनता को बताइए ना कि मोदी की ये नीतियां गलत है, हम ये आपको देंगे। बता तो रहे कि बेरोजगारी है, बहुत करप्शन है। बेरोजगारी की बात करे जाए तो बेरोजगारी हम पहले 2014 से पहले बेरोजगारी देखे और आज की बेरोजगारी देखे तो काफी अंतर है। और रही बात है कि सरकार सबको सरकारी नौकरी दे तो ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अवसर जो होते हैं वो सरकार दिन पर दिन क्रिएट किए जा रही है। जैसे कि मुद्रा लोन दिया जा रहा है बेरोजगार लोगों को, कई जैसे स्केल योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इसके जरिए रोजगार कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी क्यों जीत गई? और अलग अलग जगहों पे जो 3-4 चेहरे हैं जो महागठबंधन बना है, इस बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस पर नहीं आने वाली, क्योंकि एक तो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और करप्शन के मुद्दे भी, इस बार करप्शन के चार्ज भी लगाए जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी इस तरह के जो बातें कर रहे हैं कि ये जो सरकार है कॉर्पोरेट की सरकार है। आपने जैसे कहा कि मतलब कि मोदी आने वाला नहीं है, 2014 से पहले भी बोला गया था मोदी जाए चाय बेचे, मोदी नहीं आने वाला। 2019 का चुनाव हुआ था, उस समय भी ये बोला गया था कि मोदी नहीं आने वाला है। अभी 2024 का चुनाव है, जहां तक बात है 2024 की, इस बार भी मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। और रही बात अडानी अंबानी की, तो अगर अडानी अंबानी पे इतनी ही तकलीफ है तो क्यों ना ही छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जाके अपनी सरकारों की जांच करवा रहे हैं। मुंबई में जो पोर्ट दिया गया था, वो पहले जब अडानी को पोर्ट दिया गया था उस समय इन्हीं की तो अगाड़ी गठबंधन था, उस समय क्यों नहीं इन्हें जांच की? मतलब अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर अडानी अंबानी कर रहे हैं तो अच्छे हैं। अगर केंद्र सरकार की कोई स्कीम उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उन पे करप्शन का चार्ज लगाना, ये तो की बात कर रहे हो। क्या ऐसी क्या बात है कि दूसरी पार्टी से जो बीजेपी में आ जाता है वो सब दूध के धुले हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई एक आप मुझे चेहरा बता दीजिए ऐसा कि जिस पर करप्शन का आरोप लगा हो और बीजेपी में आ गया तो बीजेपी से करप्शन के चार्ज उन्हें मुक्त कर दियो, ऐसा कोई नहीं। ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप प्रेजेंट में देखें तो हेमंत विश्व शर्मा जो कि आपके आसाम के मुख्यमंत्री है, उन पर करप्शन के चार्ज लगे थे जब वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में भी अभी वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके जो करप्शन के चार्जेस अभी भी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने हटा दिए, उनकी भी एक तरफ जांच चल रही है। अगर आप शरद पवार के जो भतीजे आए हैं अजीत पवार, उनकी बात करें महाराष्ट्र में, तो उन पर भी करप्शन जो चार्जेस थे वो अभी जांच चल रही है। ये तो केवल क्या है कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनका बस कहना है कि करप्शन के चार्ज हटा दिए, हम पर जांचें हो रही हैं। अरे अगर आप स्वच्छ हो, हम स्वच्छ हैं, हमें पुलिस से किस चीज का डर? अगर हम नंबर 2 का काम करेंगे तभी तो हम पुलिस से डरेंगे। हमें अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं, पुलिस ने हाथ दिया, हम रोक के दिखाएंगे ना अपनी गाड़ी। आप भी अपनी गाड़ी चेक कराओगे। क्या होने वाला 2024 में? क्या होने वाला 2024 में? प्रधानमंत्री के जो अभी तक का रिकॉर्ड था वो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए इस बार प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे और 400 प्लस सीटें आएंगी इस बार। फिर राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? सॉरी, मैं इन टॉपिक्स पर नहीं बात करना चाहूँगी और फिलहाल मुझे लगता है कि मोदी जी ही आएंगे और बेस्ट पीएम है वो हमारे इंडिया के। एज ए फीमेल आपको ऐसा क्यों लगता है? एज अ फीमेल जस्ट इसलिए कि वो गर्ल्स इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एकदम से ही चीज़ें डेवलप हो जाती है, अब टाइम लगता है। उन्होंने जितना 2014 से लेकर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार किया है। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि भाई ये अडानी की सरकार है। और आरोप तो किस सरकार पर नहीं लगते हैं, आरोप तो हर सरकार पर लगते हैं, हर इंसान पर लगते हैं जो
है एक लेवल पे, उस हर इंसान पर लगते हैं आरोप, बट उनको प्रूव करके दिखाए ना। 2024 में आप किसकी तरफ? 2024 में मैं मोदी की तरफ हूँ, ऑब्वियसली मोदी जी की तरफ हूँ। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।